नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में नाइट कर्फ्यू अब 31 जनवरी तक जारी रह सकता है। साथ ही बिहार में शराबबंदी कानून खत्म होने वाला है। तो वही बड़ी खबर है कि बिहार से अब बीजेपी का नामो निशान खत्म हो सकता है। जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी के साथ खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब एनडीए गठबंधन पूरी तरह से टूटकर बिखरने वाला है। बिहार में सरकार गिरने वाली है। और देखिए, मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान कर दिया कि वे तेजस्वी यादव के साथ जाने वाले हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव को छोटा भाई बता दिया। मुकेश सहनी ने ऐलान कर दिया है कि विचारधारा मिली तो अब साथ करेंगे सियासत। यानी मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव साथ मिलकर अब बिहार में सरकार बनाने वाले हैं। नीतीश और बीजेपी की सरकार बिहार में गिरने वाली है। तो इधर जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी लगातार एक दूसरे के संपर्क में बने हुए हैं। मतलब मांझी सहनी दोनों ही राजद में शामिल हो सकते हैं। अब बिहार में खेला के मूड में है मुकेश सहनी। आरजेडी से हाथ मिलाने के संकेत दे दिए हैं। मुकेश सहनी जल्द ही बिहार में सरकार गिराने वाले हैं। मुकेश सहनी ने ऐलान किया कि भविष्य किसी ने नहीं देखा। यदि हमारी और राजद की विचारधारा मिल गई तो भविष्य में कुछ भी हो सकता है। हम जा सकते हैं तेजस्वी यादव के साथ। मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव को छोटा भाई बता दिया है। और इधर तेजस्वी यादव ने भी कह दिया है कि मुकेश सहनी मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनका छोटा भाई। सहनी और इधर तेजस्वी यादव ने साथ में कहा है कि गरीबों को न्याय मिले, यही हम दोनों का मानना है। और इधर देखे, तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ने खुलकर कह दिया है कि ताश के पत्तों की तरह एनडीए बिखर जाएगा। अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, असली फिल्म बाकी है। अब मुकेश सहनी की भाजपा से दूरियां बढ़ती जा रही है, साथ ही राजद से नजदीकियां। अब बहुत ही जल्द बिहार में अब एनडीए सरकार गिरने वाली है और तेजस्वी की सरकार बनते हुए दिख रही है। अब बिहार में एनडीए वाले पूरी तरह से समझ गए हैं कि उनकी सरकार का बचना अब मुश्किल है। अब मुकेश सहनी एनडीए का साथ छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ जाने वाले हैं। और इसी बीच बीजेपी नेता ने बौखलाते हुए बड़ा बयान दे दिया है। कहा है कि मुकेश सहनी को आखिर कौन रोके हुए है। यदि उन्हें पार्टी छोड़ना है तो वे छोड़ दे, गीदड़ भभकी देना बंद करे। बीजेपी ने मुकेश सहनी को उनकी औकात बताते हुए कहा कि धमकी देना वे बंद करे। यदि जाना है उन्हें तो चले जाए, हमें कोई नहीं फर्क पड़ता। बीजेपी नेता ने कहा है कि आखिर मुकेश सहनी को देर किस बात की है। उन्हें जाना है तो चले जाए, देरी आखिर वे क्यों कर रहे हैं। केवल हमें गीदड़ भभकी देने की जरूरत नहीं है। यदि उन्हें छोड़ना है गठबंधन तो वे छोड़ सकते हैं। मुकेश सहनी, हम बीजेपी वालों को फालतू की धमकी ना दे। और इससे पहले बीजेपी वालों ने जीतन राम मांझी को भी पार्टी से जाने की बात कह दिए थे। यानी मांझी और सहनी दोनों ही एनडीए को छोड़ने वाले हैं। और जिस तरह से बीजेपी वालों ने मुकेश सहनी के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया, उसके बाद मुकेश सहनी तो और भी बौखला गए। फिर से मुकेश सहनी ने कहा है कि तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं और हम उनका साथ देने वाले हैं। तो फिर से बीजेपी वालों ने मुकेश सहनी को जवाब देते हुए कहा कि पहले उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। पहले मुकेश सहनी मंत्री पद से इस्तीफा दे, फिर जाए तेजस्वी यादव के साथ यदि जाना है तो। देखिए, आरजेडी ने अब मुकेश सहनी को साथ आने का न्योता दे दिया है। मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव को छोटा भाई बता दिया। साथ ही कहा कि मैं एनडीए को छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ जा सकता हूं। तो इधर देखिए, खुद बीजेपी वालों ने मुकेश सहनी को कह दिया है यदि आपको जाना है तो आप चले जाइए। तो लगातार मुकेश सहनी और राजद की नजदीकियां बढ़ रही थी, तो राजद ने अब खुलकर कह दिया है कि यदि मुकेश सहनी आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। सुबह का भूला यदि शाम को लौट जाए तो उन्हें भूला नहीं कहते।
अब मुकेश सहनी और जीतनराम मांझी एक बार फिर से तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाने वाले हैं, तो वहीं एनडीए सरकार गिरने वाली है। देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव में जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी दोनों ही महागठबंधन में थे, लेकिन बाद में ये एनडीए में चले गए। तो इधर राजद ने कहा है यदि सुबह का भूला शाम में घर लौट जाए तो उन्हें भूला नहीं कहते हैं। हम मुकेश सहनी का स्वागत करते हैं, हम अब साथ मिलकर बिहार में सरकार चलाएंगे। साथ ही राजद ने हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतनराम मांझी को भी साथ आने का आमंत्रण दे दिया। तो बड़ी खबर है, मांझी सहनी दोनों ही तेजस्वी यादव के साथ आने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की शराबबंदी कानून को लेकर भारी फजीहत हुई है। खुद बीजेपी ने उन्हें अपने गठबंधन से निकालने तक की धमकी दे दी। तो अब जाके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी माने हैं और शराबबंदी कानून में अब बदलाव किया जा रहा है। अब यदि कोई बिहार में शराब पीते हुए या फिर शराब को ले जाते हुए पकड़े जाते हैं तो उन्हें अब जेल नहीं होगा, बल्कि जुर्माना देकर वे छूट जाएंगे। देखिए नए कानून के तहत यदि कोई शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो पुलिस या मद्य निषेध विभाग ऑन द स्पॉट फैसला लेकर उन्हें अब छोड़ सकेंगे। और इतना ही नहीं, ये भी नियम हो सकता है कि यदि शराब के धंधे में कोई गाड़ी पकड़ी जाती है तो उन गाड़ियों को भी पेनाल्टी देकर छोड़ दिया जाए। और सूत्रों के मुताबिक आगामी बजट सत्र में इसे विधानसभा के अंदर बिहार सरकार पेश करेगी। बिहार के मजदूरों के लिए बड़ी खबर है, सरकार ने घोषणा कर दी है कि फरवरी तक पूरा हो जाएगा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का रजिस्ट्रेशन। और इस बार देश में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो देश को लॉकडाउन किए जाने की बात हो रही है। तो लॉकडाउन के डर से फिर से प्रवासी मजदूर बिहार लौट आए हैं। तो सरकार ने ऐलान किया कि इस बार बिहार वालों को मजबूरी में बाहर काम करने के लिए नहीं जाना होगा, सभी को बिहार में ही रोजगार मिलेगा और इसके लिए सरकार तैयारी कर रही है। कहा जा रहा है कि अब बिहार के 3,49,00,000 मजदूरों का रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। तो आखिर इसके रजिस्ट्रेशन से क्या लाभ मिलेगा? तो देखिए भारत सरकार की महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, सभी को काम मिलेगा, कोई भी बेरोजगार नहीं बैठा रहेगा। साथ ही ई श्रम कार्ड धारक को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी मिलेगा। साथ ही सरकार की ओर से श्रमिकों के लिए लाई जाने वाली सभी प्रकार की सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। तो वहीं भविष्य में पेंशन की सुविधा मिल सकेगी, स्वास्थ्य इलाज में आर्थिक सहायता भी मिलेगा। तो वहीं गर्भवती महिलाओं को अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए सरकार सुविधा के साथ पैसा भी देगी। तो वहीं जिन श्रमिकों का पक्का मकान नहीं होगा तो सरकार उन्हें मकान बनाने के लिए पैसा भी देगी। साथ ही मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार आर्थिक सहायता देगी, यानी सरकार की तरफ से पैसे दिए जाएंगे। साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार की सभी सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सकेगा बिहार के मजदूरों को। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप ishram.gov.in पर जाएं। बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में पाबंदियां आगे भी जारी रहेगी। बिहार में 21 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही कई तरह की पाबंदियां अब जारी की गई है। तो इधर नीतीश सरकार ने फिर से ऐलान कर दिया कि क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में फैसला लिया जाएगा और 21 जनवरी के आगे भी पाबंदियां लागू रहेगी। सूत्रों के अनुसार खबर आ रही है कि बिहार में 31 जनवरी तक ये सारी पाबंदियां जारी रहेगी। बिहार में 31 जनवरी तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। साथ ही सभी भक्तों के लिए मंदिर मस्जिद यानी धार्मिक स्थल 31 जनवरी तक बंद रह सकते हैं। साथ ही बिहार में शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, पार्क आदि अभी सभी बंद रहेंगे। साथ ही बिहार में दुकानें रात के 8 बजे तक ही खुली रहेगी। तो वहीं बिहार में नीतीश कुमार जी का जनता दरबार भी अभी स्थगित रहेगा। साथ ही समाज सुधार यात्रा का कार्यक्रम भी 31 जनवरी तक नहीं हो सकता है। तो वहीं कहा जा रहा है कि बिहार में 31 जनवरी तक सभी प्रकार के स्कूल कॉलेज के साथ कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे। तो वहीं बिहार में अभी भी किसी भी प्रकार के मेलों और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगा। अब बिहार में बीजेपी वालों का क्या होगा ये भगवान ही जाने। बीजेपी की अब नैया डूबने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब
तेजस्वी यादव के साथ आ सकते हैं। राजद और जदयू में नजदीकियां बढ़ने लगी है। बीजेपी वालों ने जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जलील करने का एक मौका नहीं छोड़ा है, साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पार्टी से बाहर करने तक की धमकी दे दी। तो वहीं लालू यादव का पूरा परिवार साथ ही राजद पूरी तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ खड़े हुए दिख रहा है। मतलब बड़ा खेला करने की तैयारी हो रही है तेजस्वी यादव की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजद के साथ आ सकते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एक शब्द भी अभी तेजस्वी यादव नहीं बोल रहे हैं। जहरीली शराब में इतने लोगों की मौत हो गई है, लेकिन तेजस्वी यादव ने ना ही अफसोस जताया ना ही विरोध दर्ज कराया है। जबकि तेजस्वी यादव वही है जिन्होंने विधानसभा परिसर में शराब की एक खाली बोतल मिलने पर आसमान सिर पर उठा लिया था। और लगातार अब राजद वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बुलावा भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी से और अब कितना जलील होइएगा मुख्यमंत्री जी, अंतरात्मा जगाइए और कुर्सी छोड़कर आ जाइए हमारे साथ। हम बिहार में जनता की भलाई के लिए साथ मिलकर सरकार चलाएंगे, बीजेपी वालों को बिहार से भगाइए। यानी लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी है। जदयू और राजद के रिश्ते अब ठीक होने लगे हैं, तो वहीं लगातार नीतीश कुमार की बीजेपी से अब दूरियां बढ़ने लगे हैं। यहां तक कहा जा रहा है यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दिमाग फिरा और यदि बीजेपी वालों ने थोड़ी और भी बदमाशी की तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर राजद के साथ आ जाएंगे। बिहार में बीजेपी सरकार तुरंत ही गिर जाएगी। जो लोग सरकारी नौकरी का तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। देखिए, बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों में फिजिकल टीचर की बहाली होने वाली है। हर स्कूल में फिजिकल टीचर की नियुक्ति होगी। पूरे बिहार में 8,386 पदों के सृजन को मंजूरी मिल गई है। साथ ही कहा गया कि बिहार में 8,386 शारीरिक शिक्षकों की नियोजन की प्रक्रिया इसी माह शुरू कर दी जाएगी। बिहार सरकार ने ऐलान कर दिया है कि 24 जनवरी के बाद नियोजन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी सीधा सीधे कहा जा रहा है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में नियोजन के लिए सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। बिहार में अभी जो भयानक ठंड आई है इसी से लोग परेशान हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक ठंड बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने सबसे खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग का कहना है कि ठंड ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड अभी ही तोड़ दिया है, लेकिन आने वाले 3 दिन बिहार में इससे भी ज्यादा भयानक ठंड आ जाएगी। कहा जा रहा है कि बिहार में पूरी तरह से सितम अपना कहर ढाने वाला है। इस बार ठंड हिला कर रख देगा। साथ ही कहा गया कि आने वाले 2 दिनों में बिहार में हल्की बारिश भी होगी। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार के अधिकांश जिलों में 21 जनवरी, 22 जनवरी और 23 जनवरी को बारिश होने वाली है और साथ ही बिहार में भयानक ठंड बढ़ने वाली है। इस बार हाड़ कपा देने वाली ठंड लोगों का जीना मुश्किल कर देगा। पूरे बिहार में काफी ज्यादा इस बार ठंड रहेगी। ठंड में ठिठुरन बढ़ जाएगी और हाड़ कपा देने वाली ठंड से लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने एक साथ 3 महीनों का वेतन जारी कर दिया है। साथ ही बिहार के कई शिक्षकों को वेतन मिल भी गया है। जिनको नहीं मिला है उनको भी जल्द ही मिल जाएगा। बिहार सरकार ने बिहार के प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ाने वाले नियोजित शिक्षकों के लिए 9 अरब 14 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। और जानकारी के मुताबिक इस राशि से जनवरी, फरवरी और मार्च का वेतन मिल पाएगा। यानी अब शिक्षकों को ना ही जनवरी, फरवरी और मार्च के वेतन में किसी प्रकार की दिक्कत होगी। यानी बिहार के प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ाने वाले 3.5 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। उनको अगले 3 महीनों का वेतन अब समय पर मिलेगा। कहा जा रहा है कि बिहार में एनडीए गठबंधन टूटकर बिखर जाएगा। बिहार में बीजेपी की सत्ता खाक में मिल सकती है। मुकेश सहनी ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि वे एनडीए को छोड़ देंगे, साथ ही तेजस्वी यादव के साथ आने वाले हैं। तो इधर राजद ने भी हुंकार भर दी है, कहा है कि जल्द डूब जाएगी बिहार में बीजेपी की सरकार।
आरजेडी ने कहा है कि मतलब साफ है कि बीजेपी किसी को भी नहीं पहचानती है, सहयोगियों की पार्टी तोड़ देती है। अरुणाचल प्रदेश में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया, उनके 5 विधायकों को अपनी पार्टी में मिला लिया। और साथ ही कहा जा रहा है कि अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भी आरजेडी के संग आने वाले हैं। एक बार फिर से बिहार में लालू और नीतीश की सरकार बनने वाली है, बिहार में नई सरकार बनने वाली है, बिहार को अब बीजेपी से छुटकारा मिलने वाला है। देखिए, जब से बिहार में जहरीली शराब की मौत हुई है उसके बाद बीजेपी वालों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कई प्रकार से जलील करने का काम किया, साथ ही उनके पार्टी के लिए कई अपशब्द कहे, सिर्फ मां बहन की गाली ही बाकी रह गई। तो वहीं यूपी चुनाव की बात करें तो यूपी के चुनाव में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बीजेपी वालों ने कहीं का नहीं छोड़ा, उनको पूरी तरह से वहां भी जलील करने का काम किया गया। तो अब कहा जा रहा है कि अब जदयू और राजद में नजदीकियां बढ़ गई है, नीतीश कुमार जी खुद राजद के साथ आने वाले हैं, तो वही मांझी सहनी भी राजद के साथ आने को तैयार हैं। बस आधिकारिक तौर पर ऐलान बाकी है। कहा जा रहा है कि जल्द ही बिहार में नई सरकार बनेगी। अब बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शराबबंदी कानून में बदलाव करने वाले हैं। अब किसी को भी यदि शराब पीते हुए बिहार में पकड़े जाते हैं तो उनको जेल नहीं ले जाया जाएगा, बल्कि उनसे कुछ पैसे लेकर यानी कुछ जुर्माने लेकर उनको छोड़ दिया जाएगा। तो इन सब पर अब राजद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धमकी दे दी है। कहा है यदि ये सब प्रस्ताव नहीं लाए गए, यदि शराबबंदी कानून में बदलाव नहीं किया गया, जनता के साथ धोखा किया गया, तो हम आपको इस बार नहीं छोड़ेंगे, इस बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। तो वहीं जीतनराम मांझी जी ने बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि संशोधन नहीं करना है, सीधा बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म कीजिए। कहा गया है कि शराबबंदी कानून का अंत करना होगा, बिहार से पूरी तरह से शराबबंदी कानून को खत्म करना होगा। देखिए, जीतनराम मांझी की पार्टी की तरफ से दानिश रिजवान ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी आप पहले कानून में संशोधन से पहले जनता की राय लीजिए। यदि जनता संशोधन चाहती है तो ही संशोधन हो, और यदि बिहार की जनता शराबबंदी कानून को नकार देती है तो अविलंब इस कानून को पूरी तरह से बिहार से खत्म कर दिया जाए। तो वहीं जीतनराम मांझी जी ने पहले भी कई तरह के बयान दिए हैं कि बिहार में शराब बिकना चाहिए, गरीबों को बिहार में शराब पीने की छूट मिलनी चाहिए। यानी जीतनराम मांझी पूरी तरह से चाहते हैं कि बिहार में शराब बिके, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने सरकार गिराने की धमकी भी दे दी है। पूरे बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड आने वाली है। अभी काफी भयानक ठंड बढ़ने वाली है पूरे बिहार में। तो वहीं मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया कि बिहार में बारिश होने वाली है। बिहार में 20 जनवरी से लेकर 23 जनवरी के बीच हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने वाली है। कहा जा रहा है कि अभी बिहार में 5 दिनों तक मौसम साफ होने की संभावना नहीं है। बिहार में आने वाले 5 दिन भयानक ठंड लेकर आएगा। बिहार में हाड़ क्या रूह कपा देने वाली ठंड आने वाली है। बीजेपी और जदयू में भीषण टकराव हो गई है। बीजेपी वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को गठबंधन से निकालने तक की बात कर रहे हैं, और अब बीजेपी वालों ने बड़ी मांग कर दी है। कहा है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की परवाह करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की परवाह किए बगैर एनडीए में चिराग पासवान को शामिल किया जाए। देखिए, बिहार में जिस तरह से शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मानने को तैयार नहीं है, और लगातार बिहार में जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, तो इधर बीजेपी वालों की इससे काफी बदनामी हो रही है। यानी बीजेपी वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तंग आ चुके हैं। साथ ही बीजेपी वालों को अब ये लगने लगा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का चुनाव में भी कुछ पावर नहीं है, उनकी पार्टी लगातार हारने लगी है। इसलिए अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का बीजेपी वाले कुछ वैल्यू ही नहीं लगा रहे हैं।
और देखिए बीजेपी के सांसद अजय निषाद जी ने बड़ा बयान दे दिया है, कहा है कि मुख्यमंत्री का अब परवाह नहीं करना है, उनको छोड़िए, अब सीधा सीधी चिराग पासवान को एनडीए में शामिल कर लीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ नहीं उखाड़ सकते। अब बीजेपी वालों का ये कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार विधानसभा चुनाव जदयू के खिलाफ लड़े थे, लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ वे हमला बोल रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें पार्टी में शामिल किया गया। तो आखिर जब उपेंद्र कुशवाहा को शामिल किया जा सकता है तो चिराग पासवान को क्यों नहीं। पूरे बिहार में कोरोना ने एक बार फिर से तबाही मचाना शुरू कर दिया है। पूरे बिहार में कोरोना ने फिर से अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। एक दिन में मरने वालों की संख्या 441 तक पहुंच गई। देखिए देश की बात करें तो पिछले 24 घंटों में पूरे देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 441 तक पहुंच गई है। तो वहीं बिहार में पिछले 24 घंटों में 4063 नए मामले सामने आ गए हैं। पटना में 1273 नए मामले पिछले 24 घंटे में जुड़ गए। तो वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में पिछले 24 घंटों में 6 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं पूरे बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 30,481 तक हो गई है।